हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ग्यारह अप्रैल को सोने ने नया इतिहास बना दिया। शुक्रवार को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमत 93,736 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एमसीएक्स भारत का कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे बीएसई और एनएसई में शेयरों की ट्रेडिंग होती है, उसी तरह एमसीएक्स पर कच्चा माल, सोना और मेटल्स वगैरह की ट्रेडिंग होती है। ये तो हो गई वायदा बाजार की बात, लेकिन हाजिर मार्केट में भी आज सोने के दाम खूब उछले हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 11 अप्रैल को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम करीबन 2900 रुपए बढ़कर 93,000 रुपए के पार पहुंच गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के दाम पहली बार $3200 प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गए। कुल मिलाकर आज देश और विदेश सभी जगहों पर सोने की कीमतों में जोरदार तेजी दिखी। सोने में अचानक से इतनी बड़ी उछाल का क्या कारण रहा? क्या इसका मंदी से कोई कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या सोना बहुत जल्द 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा? आपको सोने में पैसा लगाना चाहिए या अभी गिरावट का इंतजार करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सोने की कीमतें इस साल कितनी बढ़ी हैं। मुंबई के सर्राफा बाजार में 1 जनवरी को सोने की कीमत 76,160 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास थी और अब सोने का भाव करीबन 93,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इस तरह इस साल अब तक सोने के दाम करीबन 17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम उछल चुके हैं। परसेंट के हिसाब से इस साल सोने की कीमतों में करीबन 22% का उछाल आ चुका है। पिछले साल से तुलना करें तो साल 2024 में पूरे साल में सोने के दाम करीबन 12,800 रुपए के आसपास बढ़े थे। अब सोने की कीमतों में आई उछाल के पीछे के कारणों के बारे में जानते हैं। सोने की कीमतों में आई जोरदार तेजी का पहला कारण है दुनिया भर में ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध का बढ़ता हुआ खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया, लेकिन दूसरे देशों के लिए पहले से घोषित टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप के फैसलों के चलते निवेशक काफी परेशान हैं और सोने पर दांव लगा रहे हैं। सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोने की कीमतों में तेजी का दूसरा बड़ा कारण है डॉलर के बरक्स भारतीय रुपया काफी कमजोर है। रुपया कमजोर होता है तो विदेश से सोना खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में सोने के गहनों की मांग बढ़ रही है। सोना क्यों उछल रहा है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर ग्लोबल डेरिवेटिव्स धर्मेश भाटिया से बात की। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है मार्केट में कि कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अगर आप टैरिफ की बात छोड़ो, आप डॉलर इंडेक्स की बात देखो। डॉलर इंडेक्स में जो पिटाई हुई, जो 105 से 104, फिर 104 से सीधा 100 एक ही दिन में 5% अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है एक ही दिन में, तो पैसा जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा सेफ हेवन। वर्ल्ड की जो सेफ हेवन इकोनॉमी है वो एक जापानीज येन और दूसरा है सोना। अगर आप येन की बात करें तो येन में लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 30-40% की गिरावट देखने मिली है, इतनी डिप्रिशिएट हो गई है। तो कहीं ना कहीं पैसे को जाना होगा, कहीं ना कहीं निवेश करना होगा। तो एक होगा इक्विटी मार्केट और दूसरा होगा सोना। अब बात इक्विटी करें तो जिस दिन टैरिफ की बात हुई मार्केट में, स्पेशली नैस्डैक या आप एसएनपी देखिए, 10 से 15% की गिरावट देखने मिली। मार्जिन कॉल आया होगा वहां पे। जब मार्जिन कॉल आता है तो आपको पैसा घुमाना पड़ता है। पैसा कहाँ पे तेजी में है? वो है सोना। तो सोने से पैसा घूम के इक्विटी में गया, वहां पे मार्जिन कॉल सेटल हुआ। उसके बाद में जैसे ही ट्रंप ने ऐलान कर दी कि भैया हम तो 90 दिन के बाद इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर से मार्केट में तेजी आ गई और सबसे ज्यादा तेजी सोने में देखने मिली है कि उनको लगता है कि ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी। तो सोना एक ऐसा विकल्प है जहां पे आप पैसा निवेश करके रखिए, आपको मुनाफा रहेगा। आमतौर पर माना जाता है कि जब दुनिया में मंदी का खतरा पैदा होता है तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने में पैसा लगाना पसंद करते हैं। क्या मंदी के डर से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं? इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। एक होता है डर, जो होता है कि मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो पूरा क्राइसिस आ जाए, उसमें एक डर होता है, बट उसमें ज्यादा तेजी देखने नहीं मिलती क्योंकि सब जगह से सेल ऑफ देखने मिलता है। ये जो सेल ऑफ और ये जो रैली है, ये रिस्क प्रीमियम, रिस्क ऑफ रिस्क ऑन कहते हैं हमें इसे। तो मार्केट में अभी पैसा तो है, सबके पास क्षमता है डिस्पोजेबल इनकम स्पेंड करने की। तो ये जो पैसा जब निवेश करना होता है कहाँ करे? अगर आप बॉन्ड मार्केट देखिए, बॉन्ड मार्केट जहाँ पे आपको 4.5-5% की जो यील्ड मिलती है, उसमें पिटाई आ गई है। आप अगर आप बेस मेटल्स देखिए, ऑयल देखिए, ओपेक कंट्रीज में देखिए, हर हर देशों में पिटाई आ गई।
तो कहीं ना कहीं पैसा तो लगाना है। पैसा जो डिस्पोजेबल इनकम आपके पास पड़ा है, या तो आप फिक्स डिपॉजिट में लगाओगे, या आप इसे इक्विटीज में लगाओगे, या आप बॉन्ड मार्केट में या कोई एक इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने का जो विकल्प अभी जो नजर आ रहा है पब्लिक को और गवर्नमेंट को, वो सबसे सेफेस्ट है, वो है सोना। क्योंकि सोने में आप अगर पोजीशन होल्ड कर सकते हो तो रातों रात बेचने की भी क्षमता है इसमें। अगर आप प्रॉपर्टी में लेते हो या आप इक्विटीज में लेते हो, और अगर मार्केट में थोड़ी सी भी चेंजेस आती है, तो आपका नुकसान होने का चांसेस हाई है, ना कि सोने में। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं। चीन का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने मार्च में 3 टन सोना खरीदा है। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने भी पिछले महीने 16 टन सोना खरीदा है। आरबीआई के मुताबिक भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़कर 11% से ऊपर जा चुका है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीद क्यों बढ़ा रहे हैं, इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। काफी सेंट्रल बैंकों ने अपना जो निवेश है वो सोने में रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया का, तो रशिया के काफी सारे बैंकों में पैसा ब्लॉक हो चुका था, उनके सारे बैंक अकाउंट बंद हो गए थे। तो जब अगर आपके पास पैसे है और बैंक अकाउंट में आपका सीज हो जाता है पैसा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास सोना है, आपके पास एक करेंसी, सोना को भी हम लोग करेंसी कहते हैं, वो है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके वजह से काफी सारे सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड ने ये देखा कि वॉर सिनेरियो में पैसा ब्लॉक हो जाता है, डॉलर सील हो जाता है, सीज कर देते हैं बैंक लोग। इससे अच्छा अगर आपके पास सोना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सेंट्रल बैंक काफी एक्टिव हो गई। ना कि सिर्फ मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, हर एक देशों की सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग इंडिया काफी एक्टिव हो चुकी है निवेश करने में सोने में और पार्क करने में अपने पास। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दुनिया भर में व्यापार युद्ध बढ़ता है और रुपए में और कमजोरी आती है तो सोना इस साल आखिर तक 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर टैरिफ को लेकर कुछ बात बनी तो ऊपरी स्तरों से सोने में कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है और सोने के दाम नीचे आएंगे। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया ने मिंट से कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $3320 प्रति औंस तक जा सकता है, जबकि एमसीएक्स पर सोने का भाव 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अब सवाल ये कि निवेशकों को क्या करना चाहिए और क्या सोना 1 लाख तक जाएगा? इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। हम अगर सोने को और चांदी को अगर आप पैरिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें भी काफी बड़ा स्प्रेड वाइडन हो चुका है। चांदी की जो लाइफ टाइम हाई है वो $50 है, और सोने की लाइफ टाइम अगर आप देखें तो अभी ऑलमोस्ट 3200 के ऊपर आ चुका है। तो दोनों कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है। प्लस रुपया इतना वीक हुआ है कि उसके कारणवश एमसीएक्स में यानी देसी सोने में ज्यादा तेजी देखने मिली है। तो छोटी अवधि के लिए मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में अभी भी मार्केट में तेजी जा सकती है, और $50 से $60, और डोमेस्टिक मार्केट में और 2 से 3 हज़ार की तेजी आपको देखने मिल सकती है। नवंबर यानी दिवाली का दिन मुझे लगता है कि लाख के ऊपर स्तरों पर मार्केट सस्टेन हो जाएगा और बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि अगर आपको ट्रेड में मंदी करना है तो मैं सलाह नहीं दूंगा मंदी करने की। हर गिरावट पे बाय करो। फंडामेंटली टेक्निकली दोनों काफी बुलिश है। प्राइस स्टैग्नेंट जोन पे बाय करो। अगर आपको फ्यूचर्स में नहीं करना तो आप ईटीएफ ऑप्शंस है, आपके पास काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास फिजिकल सोना है, इसमें भी आप निवेश करके चल सकते हो। सोने की तरह शेयर बाजार में भी काफी तेजी देखने को मिली। 11 अप्रैल को सेंसेक्स 1310 अंकों की तेजी के साथ 75,157 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीबन 429 अंकों की तेजी के साथ 22,829 के लेवल पर क्लोजिंग दिखी। इस तेजी के चलते निवेशकों को करीबन 7 लाख करोड़ का फायदा हुआ। आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 6.97 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 400.79 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर भारत समेत कई देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल 90 दिनों के लिए टाल दिया है। इस खबर को निवेशकों ने काफी पॉजिटिव तरीके से लिया, जिससे बाजार में उत्साह देखने को मिला। आज की रैली में सभी प्रमुख सेक्टर्स ने योगदान दिया। मेटल, फार्मा, ऑटो, बैंकिंग सेक्टर्स में सभी में जबरदस्त तेजी दिखी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में अभी भी अस्थिरता बनी रह सकती है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा है कि बाजार में आगे लगातार तेजी की उम्मीद कम है। दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो जाता है तो बाजार को और सपोर्ट मिल सकता है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, आपका पसंदीदा शो खर्चा पानी, अब इसका टाइम बदल गया है। अब सही सुना आपने। अब ये धमाकेदार शो आपको फिर से शाम 7 बजे मिलेगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप।